नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, तेरे दुश्मन अब पागल हो चुके हैं। जी हां, तेरी तरक्की और तेरी किस्मत को देखकर तेरी दुश्मन बौखला चुके हैं, पागलों की तरह हरकत कर रहे हैं और आगे चलकर ये नई नई साजिश है रचेंगे। बेटा, ये संदेश साधारण नहीं है, ये कोई डराने वाली या भ्रम फैलाने वाली बात नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला संकेत है। अगर तुमने इसे धैर्य से, पूरे मन से अंत तक सुना, तो शायद आज पहली बार तुम्हें अपने जीवन की घटनाओं का अर्थ समझ में आने लगेगा। बहुत समय से जो प्रश्न तुम्हारे मन में घूम रहे हैं, जिनका उत्तर तुम्हें कहीं नहीं मिला, आज उनके संकेत तुम्हें स्वयं महसूस होंगे। तुम सोचते हो कि जीवन में सब कुछ यूं ही हो रहा है, कभी बिना कारण परेशानी, कभी बिना वजह रुकावटें, और कभी ऐसे लोग जो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर आत्मा की एक यात्रा होती है और हर यात्रा में परीक्षा भी होती है। आज मैं तुम्हें वही बात याद दिलाने आया हूं जिसे तुम भीतर से जानते हो लेकिन भूल चुके हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जो देर हो रही है वह तैयारी का समय भी हो सकता है। जिस तरह बीज मिट्टी में अंधेरे में रहकर ही मजबूत बनता है, वैसे ही तुम्हारा समय भी तुम्हें भीतर से सशक्त बना रहा है। यह संदेश उसी धैर्य की परीक्षा है। आज से कुछ दिन पहले तुम्हारे जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जा ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। हो सकता है तुमने उसे नाम ना दिया हो, पर तुमने उसके संकेत जरूर महसूस किए होंगे। अचानक मन का भारी हो जाना, बिना वजह थकान, काम बनते बनते रुक जाना, या अपनों से अनावश्यक तनाव, यह सब संयोग नहीं था। किसी ने अपने स्वार्थ, ईर्ष्या और अहंकार में आकर ऐसी सीमा पार की जिसे पार नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते। तुमने कभी किसी का नुकसान नहीं चाहा, भले ही तुम्हें ठेस पहुंची हो। यही कारण है कि जब तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक सोच सक्रिय हुई, तो वह सीधे उस शक्ति के सामने आ गई जो सत्य के साथ खड़ी रहती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वही सबसे पहले उसमें गिरता है। यह केवल कहावत नहीं, यह प्रकृति का नियम है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं बनाई, जिन्होंने तुम्हारी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, वही लोग आने वाले समय में मौन हो जाएंगे। कारण यह नहीं कि तुम उनसे बदला लोगे, बल्कि इसलिए कि सत्य को अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकट हो जाता है। आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए निर्णायक हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई चमत्कारिक घटना रातों रात घटेगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में घूमने लगेंगी। जो रास्ते बंद लग रहे थे, उनमें हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगेगी। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, वे तुम्हारे संयम और स्थिरता से सीख लेंगे। इसमें कारकी ने तुम्हारे संयम और स्थिरता से सीख लेंगे। इसमें समय सबसे आवश्यक है कि तुम अपने विचारों को साफ रखो। डर, क्रोध और प्रतिशोध, इन तीनों से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुमसे केवल इतना अपेक्षित है कि तुम अपने कर्म, अपनी नीयत और अपने विश्वास को स्थिर रखो। याद रखो, जब कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती, तो वह स्वयं ही नष्ट होने लगती है। तुमने जो भलाई की है, जो सहायता बिना स्वार्थ के दी है, वही तुम्हारे लिए कवच बन चुकी है। यही कारण है कि तुम्हें बार बार गिराने की कोशिशें सफल हो रही हैं। अब समय है पीछे मुड़कर देखने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय तुम्हारे धैर्य, विश्वास
और सही निर्णयों पर निर्भर करेगा। यदि तुम इस संकेत को समझ गए तो आने वाले समय में तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं महसूस करोगे कि बोझ हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है और दिशा स्पष्ट हो रही है। इस संदेश को केवल शब्दों की तरह मत सुनो, इसे अपने अनुभवों से जोड़कर देखो। यदि तुम्हें लगा कि ये कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन से मेल खाता है तो समझ लो कि तुम सही समय पर सही संकेत तक पहुंचे हो। बाकी रास्ता स्वयं खुलता चला जाएगा। मेरे बच्चे, जब मैंने उस व्यक्ति की ऊर्जा को पहचाना तो सत्य स्वयं प्रकट होने लगा। किसी नाम या चेहरे की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कर्म अपनी पहचान स्वयं करा देते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से गलत रास्तों पर चल रहा हो, उसके कर्म एक दिन उसके ही सामने खड़े हो जाते हैं। मैंने उसके आचरण की गहराई तक देखा और यह स्पष्ट हुआ कि उसने बार बार मर्यादा को लांघा, दूसरों के लिए गड्ढे खोदे और अपने लाभ के लिए अनैतिक मार्ग अपनाए। अब उसके कर्मों का बोझ इतना बढ़ चुका है कि उससे बच निकलना संभव नहीं है। जो तुम इसे केवल बदले की कहानी समझ रहे हो, वह वैसा नहीं है। यह संतुलन की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति लगातार गलत करता है तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करती है। अब वह समय आरंभ हो चुका है जब उसके जीवन में असंतुलन बढ़ेगा। जो आत्मविश्वास वह दिखाता था, वह भीतर से टूटने लगेगा। वह समझ चुका है कि उसके जीवन में जो कुछ भी बिगड़ रहा है वह किसी और के कारण नहीं, बल्कि उसी सीमा के उल्लंघन का परिणाम है जिसे उसने पार की थी। इसी बीच तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन की गति तेज होने लगी है। जो पीड़ा तुम्हें वर्षों से घेरे हुए थी, वह धीरे धीरे शिथिल हो रही है। जिन कार्यों को तुम आरंभ करना चाहते थे, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा सामने आ जाती थी, अब वही कार्य आगे बढ़ने लगेंगे। यह समय अचानक मिले लाभ का नहीं, बल्कि स्थायी प्रगति की शुरुआत का है। आने वाले कुछ दिन तुम्हें यह संकेत देंगे कि परिस्थितियां अब तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, परिवर्तन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आगे बढ़ते समय हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। परिवार के साथ संतुलन बनाए रखना इस चरण में अत्यंत आवश्यक है। उतनी ही जल्दी आहत भी हो जाता है, लेकिन तुमने इस पक्ष को दुनिया से छिपाना सीख लिया है। तुम अपनी भावनाओं को शब्द नहीं बनने देते। बाहर से तुम मजबूत, शांत और सामान्य दिखाई देते हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ चलता रहता है। लोग तुम्हारी बातों का अर्थ कुछ और निकाल लेते हैं, तुम्हारे इरादों को गलत समझ लेते हैं। तुम भलाई करना चाहते हो, लेकिन कई बार उसका परिणाम उल्टा निकलता है। इसी से गलतफहमियां जन्म लेती हैं और वही तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाती हैं, खासकर तब जब ये बातें अपनों से सुनने को मिलती हैं। यही वो पीड़ा है जो सबसे गहरी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस संसार में कोई ऐसा नहीं मिला जो तुम्हारे मौन को समझ सके, जो तुम्हारे दुख में बिना सवाल के साथ बैठ सके और तुम्हारी खुशी में बिना ईर्ष्या के शामिल हो सके। तुम्हारी सादगी और भीतर का बालपन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन वह आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है। तुम उसे दिखाते नहीं, पर मन ही मन ये चाह अवश्य रहती है कि कोई ऐसा हो जो तुम्हारे दिल की भाषा समझ सके। तुमने कभी धन को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं माना। तुम साधारण जीवन में भी संतोष पा सकते हो। तुम्हारे लिए रिश्तों का मूल्य अधिक रहा है, वस्तुओं का नहीं। लेकिन विडंबना ये रही कि जिन रिश्तों को तुमने सबसे ऊपर रखा, वही समय पर तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो पाए। जब तुम्हें किसी भरोसेमंद कंधे की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब अक्सर तुम्हें स्वयं को ही संभालना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि भीतर से तुम पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन बाहर से किसी को इसका आभास तक नहीं होने दिया। चेहरे पर मुस्कान रखी, आवाज को स्थिर रखा ताकि कोई प्रश्न ना करे। तुमने यह समझ लिया कि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई विशेष सरोकार नहीं, उसे केवल यह देखना है कि तुम ठीक हो। इसी समझ ने तुम्हें स्वयं का सहारा बनना सिखाया। तुमने अकेले रोना
अकेले संभलना और अकेले आगे बढ़ना सीख लिया। कई रातें जागकर काटी सिर्फ इसलिए कि अगले दिन दूसरों के सामने कमजोर ना दिखो, क्योंकि कहीं भीतर यह डर था कि यदि तुम एक बार टूट गए तो शायद कोई तुम्हें समेटने नहीं आएगा। लेकिन अब ये चरण धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आज का समय तुम्हारे लिए नई ऊर्जा और मानसिक शांति का संकेत लेकर आया है। बहुत दिनों की थकान, जिम्मेदारियों का दबाव और लगातार चलते रहने की आदत ने तुम्हें भीतर से थका दिया है। अब आवश्यक है कि तुम कुछ समय स्वयं के लिए निकालो। अपने मन की गति को धीमा करो, गहरी सांस लो और स्वयं को विश्राम देने की अनुमति दो। आर्थिक दृष्टि से भी स्थिति में हल्का सा सुधार दिखाई देता है। कोई पुराना अटका हुआ विषय जिसे तुम लगभग भूल चुके थे फिर से गति पकड़ सकता है। यह केवल धन का संकेत नहीं बल्कि आत्मविश्वास के लौटने का संकेत है। तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि चीजें पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर नहीं है। आज तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग आकर्षण रहेगा। बिना किसी विशेष प्रयास के भी लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आ सकते हैं। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहज मुस्कान और तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान बनेगा। प्रेम के विषय में भी हृदय कुछ अधिक संवेदनशील हो सकता है। किसी से हुई साधारण सी बातचीत भीतर कुछ नया जगा सकती है। यह किसी नए संबंध की शुरुआत हो सकती है या किसी पुराने रिश्ते में आई नई स्पष्टता। कार्य से जुड़े मामलों में तुम्हारा अनुशासन और जिम्मेदार रवैया लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। तुम बोलने से अधिक अपने आचरण से प्रभाव डालोगे। बस इतना ध्यान रखना कि खाली समय में मन को भटकने ना दो। यह समय आत्मचिंतन का है, आत्मसंदेह का नहीं। इस संदेह का सार यही है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम केवल संवेदनशील हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय है इस शक्ति को समझने का, ना कि उसे छिपाने का। यदि इस समय को तुमने हल्के में ले लिया तो यह अवसर बिना शोर किए निकल जाएगा। इसलिए अभी यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस क्षण को कैसे उपयोग में लाते हो। ये समय आत्मविकास, रचनात्मक सोच और अपनों के साथ सच्चे जुड़ाव का है। यही छोटे छोटे चुनाव आगे चलकर तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। आज जो तुम बोते हो वही आने वाले समय में तुम्हारे सामने खड़ा होगा। इस बीच एक सुखद संकेत यह भी है कि तुम्हारे जीवन साथी के साथ चलकर पारा रहा कोई पुराना तनाव अब धीरे धीरे पिघल सकता है। वो व्यक्ति जो कभी दूरी में चला गया था फिर से मुस्कुराते हुए पास आ सकता है। उनकी यह पहल तुम्हारे हृदय को गहराई से छू सकती है। यह समय अहं को छोड़कर क्षमा, समझ और नई शुरुआत का है। कभी कभी एक छोटा सा संवाद पूरे रिश्ते को फिर से जीवित कर देता है। तुम स्वभाव से ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों के लिए सोचता है, मदद के लिए आगे बढ़ता है और चाहता है कि परिवार साथ चले। तुम अपने माता पिता के सम्मान और मूल्यों को जीवन में सर्वोपरि रखते हो। यही गुण तुम्हारी असली पहचान है। इन्हीं कारणों से तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा अवसर आकार ले रहा है जो केवल लाभ नहीं बल्कि दिशा भी देगा। जिस घड़ी की तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी वह अब दूर नहीं है। आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल सुधार नहीं बल्कि परिवर्तन लेकर आएगा। घर में स्थिरता बढ़ेगी, कार्यों में गति आएगी और समाज में तुम्हें एक संतुलित और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। तुम्हारा परिश्रम अब अन्न देखा नहीं रहेगा। जो त्याग तुमने किया है, जो संघर्ष चुपचाप सहा है, उसका परिणाम धीरे धीरे सामने आएगा। जो लोग पहले तुम्हें कम आंकते थे वही अब तुम्हारे दृष्टिकोण और उपलब्धियों को स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात सदा स्मरण रखना, सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना। यही वह गुण है जो प्रगति को स्थायी बनाता है। अवसर मिलते ही यदि अहंग आ गया तो वही अवसर चुनौती बन सकता है। इसीलिए शांत रहना, सीखते रहना और अपने मूल स्वभाव से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। अब संभव है, तुम्हारे मनता है।
बौद्ध को लेकर बीन में ये प्रश्न उठ रहा हो कि जब वर्तमान में समस्याएं इतनी स्पष्ट हैं तो बदलाव कैसे संभव है। सच यह है कि बीते कुछ वर्षों से तुम्हारे जीवन में रुकावटें लगातार बनी रही। इसे अपने मन में ही रखना, इसके विषय में किसी से भी चर्चा मत करना, क्योंकि गोपनीयता ही इस फल की रक्षा करती है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। यदि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक विशेष संकेत दिखाई दे तो समझ लेना कि माता संतोषी की कृपा तुम पर बरसने वाली है। इन 7 दिनों में एक शुक्रवार आएगा जो माता संतोषी और माता लक्ष्मी दोनों का अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इस शुक्रवार के 2 दिन बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जिससे तुम्हारी 3 बड़ी इच्छाओं के पूर्ण होने की संभावना बन जाएगी। यदि तुम व्यापार करते हो या किसी भी क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हो और अब तक परिणाम नहीं मिले तो अब समय बदल रहा है। रुके हुए कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे और जीवन एक नई दिशा लेगा। यदि इन दिनों तुम यात्रा की योजना बना रहे हो तो घर से निकलने से पहले पूजा अवश्य करो और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही निकलो, क्योंकि यह यात्रा केवल भ्रमण नहीं होगी। इसी दौरान तुम्हें एक बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगी। जिस वस्तु के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था वह अब तुम्हारे हाथों में आने वाली है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति इस समय पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। इस संदेश को हल्के में मत लो। यह जानकारी तुम्हारी कुंडली और जीवन की परिस्थितियों के गहन अध्ययन पर आधारित है। मुझे ज्ञात है कि अतीत में तुमने बहुत संघर्ष झेला है, लेकिन अब चिंता का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी कुंडली में बड़े ग्रहों का विशेष योग बन रहा है जो तुम्हारे जीवन में निर्णायक परिवर्तन लाएगा। आज की रात तक तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। यह शक्ति नकारात्मकता को समाप्त कर तुम्हारे घर को शांति और सकारात्मकता से भर देगी। अब तुम्हारे जीवन में दुख और कष्ट का स्थान नहीं रहेगा। इसके प्रभाव से तुम्हारी आंखों से प्रसन्नता के आंसू स्वतः बह निकलेंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियां प्रवेश करेंगी जिनकी कल्पना तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं की थी। यह परिवर्तन इतना विशाल और असरदार होगा कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बीच मिठाइयां बांटनी पड़ेंगी। अब तुम्हारी किस्मत ने करवट ले ली है। तुम्हारा भाग्य पहले से कहीं अधिक तेज और उज्जवल होकर चमकने वाला है। तुम अपने क्षेत्र में एक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने लगोगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वे तुम्हारी सफलता को उदाहरण बनाकर दूसरों को सुनाने लगेंगे। जो लोग कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे, अब वही लोग तुम्हारे सामने झुककर क्षमा याचना करते दिखाई देंगे और सहायता की प्रार्थना करेंगे। लोग तुम्हारी तरक्की देखकर यही कहेंगे, वास्तव में तुम्हारे भाग्य ने अद्भुत परिवर्तन किया है। अब तुम्हारा जीवन एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। यह बदलाव इतना शक्तिशाली होगा कि तुम्हारे घर में धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर तुम्हारे साथ जो बड़ा परिवर्तन घटित होने वाला है उसे देखकर आसपास के वातावरण में हलचल मच जाएगी। हाँ, यह सत्य है। इन 48 घंटों में तुम्हारे जीवन में ऐसा गहरा बदलाव आएगा कि तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे। तुम्हारी कुंडली में जो परिवर्तन सक्रिय हो रहा है वह इतना प्रभावशाली है कि उसे देखकर तुम्हारे होश उड़ सकते हैं। जो कार्य पिछले कई जन्मों में भी पूर्ण नहीं हो पाए वे अब आने वाले कुछ ही दिनों में घटित होने वाले हैं। मेरे दरबार में देरी हो सकती है, परंतु अन्याय कभी नहीं होता। अब अगले 62 से 80 घंटों के भीतर तुम्हें 7 बड़ी शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि यह उद्घोष स्वयं महादेव द्वारा किया जा चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी है, जिन्होंने तुम्हें रुलाया और तड़पाया है,
अब वही लोग अपने कर्मों के परिणाम से रूबरू होंगे। वे स्वयं पछतावा करेंगे और तुम्हारे सामने विनम्र हो जाएंगे। अब धीरे धीरे हर स्थान पर तुम्हारे नाम की चर्चा होने लगेगी। तुमने अपने जीवन में अत्यधिक कष्ट सहा है। कई बार तुम्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़े। तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया। जिनकी कभी कोई हैसियत नहीं थी, वे भी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब समय प्रतिकूल होता है और ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं रहते तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। पर अब समय बदल चुका है। अब ग्रहों की स्थिति तुम्हारे पक्ष में आ चुकी है। मैंने तुम्हारे लिए 3 विशेष संदेश भेजे हैं। इन संकेतों में कई गूढ़ और महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। तुम्हें अनेक खुशियां मिलने वाली हैं। और खुशियां साधारण नहीं होंगी। यह वे सौगात होंगी जो तुम्हें कई जन्मों में भी प्राप्त नहीं हुई थी। मैं न्याय का प्रतीक हूं, कर्मों का फल देने वाला और जीवन में संतुलन बनाए रखने वाला। जब मैं किसी पर प्रसन्न होता हूं या चेतावनी देता हूं तो सूक्ष्म संकेत भेजता हूं ताकि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को सुधार सके। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई संकेत बताए गए हैं, परंतु 3 संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला संकेत, अचानक कार्यों में रुकावट आना, कठिन परिश्रम के बावजूद सफलता ना मिलना, आर्थिक हानियां, आजीविका में बाधा। यह संकेत करता है कि शनि की ऊर्जा असंतुलित है। दूसरा संकेत, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, विशेषकर हड्डियों या जोड़ों का कष्ट और परिवार में तनाव बढ़ना। यह दर्शाता है कि तेरे परिवार में अब एकता नहीं रही। अब एकता बनाने के लिए तुम्हें नरम होना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, रिश्ता बचाने के लिए हमेशा नरम होना ही पड़ता है, क्योंकि अगर झुकोगे नहीं तो फिर सभी रिश्ते छोड़ेंगे, यानी कि टूट जाओगे। तो चलिए बेटा, आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।